नमस्कार भक्तजनों, मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दीपदान का पौराणिक महत्व बता रही हूँ। भारतीय संस्कृति में कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महात्म्य है। कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कई धार्मिक आयोजन, पवित्र नदी में स्नान, पूजन और कर्म कांड का विधान है। वर्ष के 12 मासों में कार्तिक मास आध्यात्मिक एवं शारीरिक ऊर्जा संचय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंगा स्नान से मिलता है पूरे वर्ष का फल। कार्तिक पूर्णिमा हमें देवों की उस दीपावली में शामिल होने का अवसर देती है जिसके प्रकाश से प्राणी के भीतर छिपी तामसिक वृत्तियों का नाश होता है। इस माह की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को पुराणों ने अति पुष्करणी कहा है। स्कंद पुराण के अनुसार जो प्राणी कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करता है, वह यदि केवल इन 3 तिथियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान करे तो पूर्ण फल का भागी होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष गंगा स्नान का फल मिलता है। इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियों एवं तीर्थों में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। ब्रह्म सरोवर का अवतरण हुआ था इसी दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर पुष्कर में अवतरण हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों तीर्थयात्री पुष्कर जाते हैं। ये पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान कर ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं। एक कथा यह भी प्रचलित है, इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। इसी दिन हुआ था त्रिपुरासुर का अंत। इस संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। त्रिपुरासुर के नाम के दैत्य के आतंक से तीनों लोग भयभीत थे। त्रिपुरासुर ने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था। त्रिपुरासुर के प्रयाग में काफी दिनों तक तप किया था। उसके तप से तीनों लोग जलने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। त्रिपुरासुर ने उनसे वरदान मांगा कि उसे देवता, स्त्री, पुरुष, जीव, जंतु, पक्षी, निशाचर न मार पाए। इसी वरदान से त्रिपुरासुर अमर हो गया और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से उस दैत्य के अंत का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को त्रिपुरासुर के अंत का रास्ता बताया। देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे, उनसे त्रिपुरासुर को मारने के लिए प्रार्थना की। तब महादेव ने त्रिपुरासुर के वध का निर्णय लिया। महादेव ने तीनों लोकों में दैत्यों को ढूंढा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध किया। उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी कि काशी में आकर दीपावली मनाई। इस दिन देवता काशी में दीपावली मनाते हैं, तभी से यह परंपरा काशी में चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास के इस दिन काशी में दीपदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने धर्म वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। इसके अतिरिक्त आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी को पुनः जागते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। कार्तिक महीना भगवान कार्तिकेय द्वारा की गई साधना का माह माना जाता है। इसी कारण इसका नाम कार्तिक महीना पड़ा। नारद पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर संपूर्ण सद्गुणों की प्राप्ति एवं शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कार्तिकी जी के दर्शन करने का विधान है। पूर्णिमा को स्नान, अर्घ्य, तर्पण, जप, तप, पूजन, कीर्तन, दान पुण्य करने से स्वयं भगवान विष्णु पापों से मुक्त करके जीव को शुद्ध कर देते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से प्राणी पाप मुक्त, कर्ज मुक्त होकर विष्णु की कृपा पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायंकाल घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधों के पास
दीप प्रज्वलित करने चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीपदान करना चाहिए। भक्तजनों, मैंने आपको कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दीपदान का जो पौराणिक कथाएं और महत्व के बारे में बताया है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।